नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्लस माइनस पर। आज इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आपके साथ डिस्कशन करने चाहते हैं। वो बात है कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए आप लोगों का DSSB एग्ज़ाम को क्रैक करने का। स्पेशली मैं अगर बात करूं टीचिंग एग्ज़ाम्स की, TGT हो, PGT हो, PRT हो, NTT हो, तो डेली रूटीन ऐसा क्या हुआ आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोगों के सामने हो जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट ए जिसमें आपका जनरल पार्ट होता है। तो आप लोगों का डेली रूटीन में आप लोगों को 1 घंटे ये करना है, 2 घंटे ये करना है, 3 घंटे ये करना है, वैसा नहीं बताने वाला। इस बहुत छोटी सी वीडियो में मैं एक पिन पॉइंट सिर्फ एक बात बताने वाला हूँ। उस एक बात को आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव होगा और एग्ज़ाम जब आप दे के निकलोगे तो आप बहुत अपने आप को खुश पाओगे कि हाँ, जिस हिसाब से मैंने वो तैयारी करी, वो एक पॉइंट इम्प्लीमेंट करा, वो मेरा रिजल्ट में आप लोगों को दिखेगा, अपने आप दिखेगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, मैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो मेन जो पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, जो एक चीज़ आपके डेली रूटीन में ऐड करने के लिए मैं कह रहा हूँ, उस पे पॉइंट पे पहुंचने से पहले आप लोगों को कुछ अलग अलग पॉइंट पे बात बताता हूं। जैसे कि आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है। स्ट्रेंथ तो सभी को अपने आप समझ में आ ही जाती है, दिखी जाती है, पर आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है। और वीकनेस आइडेंटिफाई भी हो जाती है कि भाई मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मेरा रीजनिंग कमज़ोर है, मेरा जीके कमज़ोर है। उसमें आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। मेन पॉइंट क्या है, उसमें आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और उसमें आपको अपनी स्लो प्रोग्रेस रखनी है। ठीक है, उसमें आपको स्लो प्रोग्रेस रखनी है। आपको पर प्रोग्रेस ज़रूर रखनी है, पर स्लो प्रोग्रेस करनी है। आप हीलिंग, कोई चोट लगती है, कहीं पे आपके शरीर में कोई कमज़ोरी आ जाती है, कोई आपके शरीर में कोई किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती है। तो वही चीज़ आपको अपने प्रिपरेशन मोड में भी रखनी है कि स्लो प्रोग्रेस होगी, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, क्योंकि आप लोग ये देखोगे, अगर आज से आप मान के चलोगे कि मैथ्स कमज़ोर है और एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में हो रहा है अगर, तो आपके पास ये 4 महीने 5 महीने जो है, उसमें आज जो आपकी कमज़ोरी है 5 महीने के बाद वो कितनी इंप्रूव हो जाएगी धीरे धीरे करके। अगर फ्रस्ट्रेट करके छोड़ दी तो वो आज कमज़ोरी 6 महीने बाद भी कमज़ोरी रहेगी। ये जो गैप है, हमें जो इतना गैप मिला हुआ है उसको हमें फिल करना है। आपका अगर 0 नंबर आ रहा है, एग्ज़ाम तक अगर आपके 10 से 15 नंबर आ गए तो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके स्लो प्रोग्रेस करनी है। सेकंड पॉइंट, टीचिंग एग्ज़ाम्स में आप लोगों को पता है कि पार्ट ए होता है और साथ ही साथ पार्ट बी होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट। पार्ट बी में आप लोगों को कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। ये इन डेप्थ स्टडी करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है। पार्ट ए में जो डेली आप लोगों को पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, आपको हिंदी डेली पढ़नी है। इसके पीछे मैं रीज़न बताऊंगा। बहुत से लोग इसको मिस करके चलते हैं, इजी है, हो जाएगी, नंबर हमारे आ जाते हैं, पर आप लोगों को डेली पढ़ना है। इसको आप लोगों को डेली अपने शेड्यूल में, डेली अपने रूटीन में ऐड करना है। सेकंड, आपको जो डेली पढ़ना है वो आप लोगों को करना है रीजनिंग। थर्ड, आपको जो डेली चीज़ें पढ़नी है, बहुत लिमिटेड उसमें रखना है, वो आप लोगों को पढ़नी है जीके। जीके आप लोगों को 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट नहीं करने, दिन का सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा डेडिकेटेड फोकस होके करना है और वो आप लोगों को यहाँ पे मदद करेगा। पार्ट ए में मैंने हिंदी और रीजनिंग और जीके को डेली करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि हिंदी आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे डेली, आज से लगोगे। रीजनिंग भी आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे जो आज से लगोगे। और ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें किसी को भी डर नहीं लगता है। इंग्लिश से डरने वाले काफ़ी हैं, रीजनिंग से डरने वाले काफ़ी, मैथ से डरने वाले काफ़ी हैं, जीके से डरने वाले काफ़ी हैं, बट हिंदी और रीजनिंग से डरने वाला कोई कैंडिडेट नहीं होता। चाहे किसी ने कितनी ही तैयारी कर रखी हो, चाहे वो आज लगाओ, तो भी वो हिंदी और रीजनिंग को देख के कहता है कि ये मेरे से हो जाएगा। तो आप लोगों को डेली करना है। आप लोगों को उन लोगों से आगे बढ़ना है जो आप रीजनिंग की कम प्रैक्टिस करने के बाद 16 से 18 मार्क्स ले रहे हैं और हिंदी में आप लोगों के 15 से 17 मार्क्स ले रहे हैं। आप डेली पढ़ोगे तो आपके 20 मार्क्स यहाँ पे पूरे होने चाहिए, एक भी मार्क यहाँ पे कटना नहीं चाहिए। ये बात थी पॉइंट की जो आप लोगों को डेली रूटीन में फॉलो करना है। अब एक मेजर पॉइंट है जिसके बारे में ये पूरी वीडियो में एक बिल्डअप दे रहा हूँ कि ये अगर आपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया इस तरीके से तैयारी का,
तो आप लोगों के सफलता बिल्कुल मिलेगी। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता दूं कि DSSB के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम बिल्कुल आपके आने वाले हैं, तो आप लोगों के पास एक बुक होनी चाहिए जिसमें आपकी थ्योरी हो, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी हो, सब्जेक्ट वाइज आपकी डिटेल यहाँ पे आपको पता हो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है, किसके टॉपिक क्या है, उसमें आपको थ्योरी हो, उसकी सारी चीज़ें हों। तो DSSB की गाइड बुक आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की गाइड बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, वो आप यहाँ से ले सकते हो। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की अच्छी किताबें हैं, DSSB ओरिएंटेड किताबें, मार्केट में किताबें बहुत हैं बट DSSB ओरिएंटेड कुछ ही किताबें हैं, तो उसमें से अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताब अच्छी किताब है। यहाँ पे आप, इसकी खास बात यह है कि गाइड बुक से एक एक चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, मैथ्स का हो, रीजनिंग का, तो कोई एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर जो क्वेश्चन बैंक है इनके, जो दूसरी किताब है क्वेश्चन बैंक का, उसमें उसी चैप्टर के आप प्रीवियस ईयर जो DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसी चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। तो गाइड बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों मिला के आप लोगों की तैयारी में बहुत बेनिफिट देने वाला है। एक गाइड बुक से आपने अपनी एनालिसिस, अपना पूरा थ्योरी पढ़ लिया, फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं DSSB में, वो आपने अपने सॉल्व करके पूरे कर लिए। तो ये आप लोगों के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। आप लोग इसका सैंपल देख सकते हो। सैंपल जैसे कि यहाँ पे एक गणित वाली किताब है, हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश की मेरे पास अभी उसकी PDF नहीं है, और हिंदी मीडियम वाली जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आप लोग जैसे देखोगे, इंग्लिश में भी सेम पैटर्न पे मिलेगा कि आपने माना नंबर सिस्टम की आपने तैयारी कर ली थ्योरी बुक से, उसके बाद अब एक एक क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम का जो पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, TGT एग्जाम्स में, LDC एग्जाम में, PGT एग्जाम्स में, वो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकोगे। चलिए अब अपने मुद्दे पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली रूटीन एडिशन जो आप लोगों को क्या करना है कि मान लो आपने कोई एक टॉपिक उठाया, प्लीज़ मेरी बात को आप गौर देना, इस बात को समझना। मान लो कोई एक आपने टॉपिक पढ़ लिया, अगर हम बात करें मैथ्स की बात कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम पढ़ लिया, रीजनिंग में आपने क्लॉक पढ़ लिया, या फिर आपने रीजनिंग में डाइस पढ़ लिया, तो उस दौरान आप उस टॉपिक के 100 से 200 क्वेश्चन तो सॉल्व करते ही हो। 100 से 200 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो, ठीक है। वाइल लर्निंग, टॉपिक कर रहे हो उस दौरान, मान लो एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो और आपको हफ्ते भर लगा उसको करने में, तो दिन के कुछ क्वेश्चन करे जो क्लास में करवाए गए, जो आप टीचर से पढ़ रहे हो उसने करवाए, कुछ होमवर्क दिया, कुछ आपने प्रैक्टिस करी, तो 100 से 200 क्वेश्चन उस टॉपिक को पक्का करने के लिए आप लोग कर रहे हो। पर जब आप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हो ना, तो आपका जो डेली का काम है ना, ये एक काम ऐड कर लो डेली में, 10 क्वेश्चंस डेली करो। 10 क्वेश्चंस आप डेली करो जो जो टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी डन टॉपिक्स, ऑलरेडी डन टॉपिक्स। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो जैसे आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर चल रहा है, मान लो उससे पहले आप लोगों ने क्या कर लिया, परसेंटेज कर लिया, उससे पहले क्या कर लिया, एवरेज कर लिया है। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ तो रहे हो, बट सुबह उठा 10 क्वेश्चन आप लोगों ने परसेंटेज के लगा लिए, 10 क्वेश्चन आप लोगों ने एवरेज के लगा लिए। आप लोग देखोगे अगर आप ये चीज़ अपने पार्ट बी में भी फॉलो करोगे ना, पार्ट बी में भी फॉलो करोगे, और साथ ही साथ पार्ट ए के जो आपके रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, उसमें भी फॉलो करोगे, एग्ज़ाम तक आपका हर टॉपिक फ्रेश रहेगा। आपका हर टॉपिक क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये क्या है, आपका रिवीजन है, डेली रिवीजन है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि सारा कंप्लीट करने के बाद फिर रिवाइज करते हैं। मैं कहता हूँ रिवीजन को साथ लेके चलो। तो ये आप लोगों का मेरी तरफ से एक सजेशन है, जो डेली रिवीजन का आप लोगों का पॉइंट बनता है। दिन के 10 क्वेश्चन पिछले टॉपिक के जरूर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आज एवरेज के 10 क्वेश्चन कर लिए तो कल नहीं करूंगा, कल भी 10 क्वेश्चन करो, परसों भी 10 क्वेश्चन करो। तो उसके लिए आप लोग PDFs, आप लोग बुक्स, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर डेली वो क्वेश्चन करो, एग्जाम तक वो फ्रेश रहेगा। सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपके पार्ट बी के लिए भी कह रहा हूं, मैं आपके हिंदी के लिए भी कह रहा हूं। वर्णमाला आज आपने करी है, आप संधि तक पहुंचे हो, वर्णमाला की पॉइंट है भूल चुके हो, कैसे याद रहेंगे? दिन के 10 क्वेश्चन डेली करे होते तो आप लोगों को एग्जाम तक दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ इस बात को समझना, और मेरी तरफ से यही एक आप लोगों के लिए पॉइंट था जो कि आपके डेली रूटीन को और इम्प्रूव और एम्फेसिस के साथ तैयारी में आपकी मदद करेगा। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें।
आप लोग ऐसे ही अगर किसी टॉपिक पे छोटी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं हो सकेगा उतनी आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं पीडीएफ्स, प्रैक्टिस सेट और आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स डालता रहूँगा। लिंक सारे के सारे बुक्स के, प्रीवियस ईयर पेपर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।